अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो सेशन चल रहा है उसका नेम है अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग। इसके जो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इनिशियल और कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर आपको प्रोडक्ट सोर्स करनी है तो इस वक्त वर्ल्ड में सबसे जो रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए आपने अगर कोई असेस करना है किसी वेंडर को या किसी मैन्युफैक्चरर को तो आप किस तरह से उन्हें असेस कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली जब एक असेसमेंट हो जाती है, हम एक वेंडर को फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हमें उससे कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है कि ताकि हमें अपने वो रेट्स वगैरह शेयर करें। हम उनसे बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करें और वो अपने रेट्स और उसकी क्वांटिटी और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसके बारे में शेयर करें। चलें जी, हम अभी लेक्चर की तरफ आते हैं कि लेक्चर हमारा जो है, अच्छा जी, इसमें बेसिकली जो है जो हमारी ये डिस्कशन स्टार्ट होगी उसमें होगा जी सैंपल प्रोडक्ट सोर्सिंग मैसेज टू सप्लायर, कि आपने सप्लायर को कौन सा मैसेज ऐसा करना है कि लाइक जिसमें आप अपनी डिमांड के बारे में भी डिस्कस कर सकें और बाकी उनसे जो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या आपको बेसिकली कोटेशन रिक्वायर्ड है तो उस सिलसिले में आपको एक अच्छा मैसेज किस तरह से कन्वे करना है। इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे गूगल से भी। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें बेसिकली चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक जो सैंपल है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें भी मैंने यही कोशिश की है कि मैक्सिमम जो है रिक्वायरमेंट्स को इसमें जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाए और हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है सप्लायर से तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू वहाँ पे गैदर की जा सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो ऑप्शन दिखा देता हूँ कि हमने बेसिकली जब प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया है, लेट से हम अपनी लास्ट प्रोडक्ट के बारे में ही बात करते हैं जो थी जी आइसक्रीम स्कूप। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, फिर इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमने इसके मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करना है तो एक तो राइट साइड पे आप देखेंगे कि ये कांटेक्ट सप्लायर की ऑप्शन आ रही है। उसके बाद लीव मैसेज की ऑप्शन आ रही है कि अगर आपको उन्हें मैसेज कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है फौरी तौर पे तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी यहाँ पे भी कांटेक्ट सप्लायर की इंफॉर्मेशन आ रही है, मजीद उसे कॉल करने की भी ऑप्शन आ रही है और उसके बिल्कुल नीचे ही लीव मैसेज की भी ऑप्शन आती है। लेकिन हम लोग बेसिकली इसके प्रोडक्ट के बिल्कुल बॉटम में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक प्रॉपर मैसेज की इन्होंने ऑप्शन दी हुई है जहाँ पे हमारा जो मैसेज उसे प्रॉपरली जो है कम्युनिकेट होता है, टाइमली कम्युनिकेट होता है। ये बेसिकली वो ऑप्शन है सेंड योर मैसेज टू दिस सप्लायर। तो इसमें ये मैसेज किसको जा रहा है जी, इसका नेम है वैंग कोको। तो इसके बाद यहाँ पे हमने मैसेज वो यहाँ पे राइट करना है। आगे उन्होंने एक हिंट भी दिया हुआ है, फॉर बेटर क्वेश्चंस इंक्लूड अ सेल्फ इंट्रोडक्शन, और उसके साथ साथ स्पेशल रिक्वेस्ट इफ एनी। इसमें पहले तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उन्हें डिटेल में लिखेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रॉपर जो है कोटेशन प्रोवाइड कर सके। अच्छा, उसके आप बिलो में आते हैं तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, योर मैसेज मस्ट बी बिटवीन 20 to 8,000 कैरेक्टर्स। उसके बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे जो भी आपकी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से अगर हम 2000 की बात करते हैं या इस तरह से, बाद में फर्दर उसको आप क्वांटिटी को भी यानी उसे एलेबोरेट कर सकते हैं कि ये आपकी क्वांटिटी जो लिख रहे हैं ये कॉटन्स की क्वांटिटी है या सिंपल बॉक्सेस हैं या यूनिट्स की क्वांटिटी है। तो ये आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके तो केसेस हैं या इसी तरह से आपके डिफरेंट जो भी हैं ग्रेन्स हैं, ग्राम्स हैं, जो भी आपकी इसमें है वो हर्ट्स हैं, तो इसमें से आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आप ये चेक बॉक्स देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है
recommend matching suppliers if this supplier does not contact me on message center within 24 hours, request for quotation। तो उसमें उन्होंने ये भी ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप इस मैसेज को, इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास मजीद ऑप्शंस ये आ जाएंगी कि अगर ये सप्लायर आपको विद इन 24 आवर्स कांटेक्ट नहीं करता है तो इससे जो मिलते जुलते होंगे तो अलीबाबा ऑटोमेटिकली उनको आपका मैसेज जो है राउट कर देगा, तो वहां से आपको कोटेशंस जो है या इसका रिस्पॉन्ड जो है वहां से रिसीव हो जाएगा। एंड पे है जी आई अग्री टू शेयर माय बिजनेस कार्ड टू दी सप्लायर, उसमें अगर आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा, उसके बाद आप सेंड कर देंगे। अच्छा जी, जब सेंड करेंगे तो आपका ये मैसेज जो है आपके मैन्युफैक्चरर को पहुंच जाएगा। अच्छा, तो ये मैसेज आपका क्या होना क्या चाहिए, तो इसमें मैं आपको एक टेम्पलेट यहाँ से शेयर कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने टेम्पलेट है, यहाँ पे आप लिखेंगे डियर, आप जो भी कंपनी है, लेट्स से अगर इसका मैं कोको वैन कोको ही कर देता हूँ, वैन कोको, डियर वैन कोको। उसके बाद वी एट, यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नेम लिख देता हूँ, लेट्स से जोई कॉमर्स, वी एट जोई कॉमर्स, ये यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। Would be grateful if you could provide us with a code for the following items। following items में आप क्या लिखेंगे, अगर आपकी एक से ज्यादा आइटम है तो वो भी आप शेयर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप की एक सिंगल आइटम है। अच्छा जी, ये बेसिकली हमने उसे डिमांड अपनी शेयर कर दी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। फर्दर हम इसको इलेबोरेट करते हैं। इफ योर कोड इज एक्सेप्टेबल टू अस, we would be interested in maintaining a long-term relationship with you, which could entail increasing the variety of goods we purchase from you. Further, we would be delighted if you could share information regarding below mentioned services। तो इसके बाद जो है, जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में भी आप डिटेल से बात करेंगे कि लाइक आपने प्रोडक्ट तो बता दी है, तो उसमें मजीद आप क्या चाहते हैं। उसमें आप ये चाहते हैं कि उसमें कस्टम पैकेजिंग होनी चाहिए, कलर्ड लोगो ऑप्शन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम होना चाहिए, प्राइस पर यूनिट अलॉन्ग विद पैकेजिंग कॉस्ट, ये भी वो यहाँ पे मेंशन करें, और साथ साथ डायमेंशंस, क्वांटिटी एंड साइज ऑफ पैकेजिंग वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में शेयर करें। तो ये बेसिकली जब आपके पास एक डिटेल्ड कोटेशन आ जाती है तो वहां से बेसिकली आपको एक मैन्युफैक्चरर को असेस करने में भी एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, और साथ साथ आपको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में भी प्रॉपरली आप उसको आइडियलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्लोजिंग मैसेज होता है, विद द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ दिस रिक्वेस्ट, we would be delighted if you could give us your best possible price for these items. We are an established business with a good reputation, and so you can be assured of prompt payment on the receipt of your invoices in future। अच्छा, एंड पे है जी, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी इफ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अस विद अ फर्म प्राइस। वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। इसमें एंड पे आप एक क्लोजिंग मैसेज कर देते हैं, उसमें कर्टसी अपनी शो कर देते हैं, और साथ साथ अगर उसे मजीद किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप उसमें अपनी नीचे जो है फोन नंबर डिटेल्स, ईमेल आईडी, अगर वेबसाइट है तो वो भी दे सकते हैं, फैक्स है तो वो भी दे सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप उनसे शेयर कर देंगे। तो ये कह लें कि आपका एक ऐसा एक टेम्पलेट है जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। अगर आप इसे बेसिकली फ्यूचर के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप इसका जो है इमेज ले सकते हैं या इसे राइट कर सकते हैं, तो ये आप इसे भी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली हमारा मैसेज लेट्स से कि चला गया है कस्टमर को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है जी, कस्टमर ने हमें कोटेशन प्रोवाइड करनी है, सैंपल सप्लायर कोटेशन। कोटेशन क्या होती है, कोटेशन में आपको एक डिटेल्ड जो है बेसिकली वो शेयर करेगा प्राइसेस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, और जो जो चीजें आपने डिमांड की हैं। तो मैंने आपके लिए इसका भी एक टेम्पलेट यहाँ पे रेडी किया हुआ है ताकि आपको
के पास जब कोटेशन आती है तो उसमें कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपने एनालाइज करनी होती हैं। जो कस्टमर जब मैन्युफैक्चरर आपको कोटेशन सेंड करेगा तो नॉर्मली उसमें ये वाला फॉर्मेट होता है, योर कंपनी नेम, उसमें कंपनी नेम आ जाएगा मैन्युफैक्चरर का, उसकी सारी डिटेल्स, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और फैक्स और इस तरह से सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद है जी कोटेशन फॉर। कोटेशन फॉर में आपकी कंपनी लेट से जोई कॉमर्स है तो जोई कॉमर्स का नेम आएगा, उसकी सारा एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, इस तरह से जिप कोड और ये सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। फिर हम आते हैं कि राइट साइड पे। राइट साइड पे डेट है, डेट गिवन है, आज कह लें कि 3 जून 2021 है। फिर ये उसने कोटेशन नंबर लिखा हुआ है, ये उनकी अपनी बेसिकली अपने ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर कस्टमर आईडी है, ये आईडी भी है कि फ्यूचर में भी अगर वो आपसे काम करना चाहते हैं तो ये आईडी से आपका जो है बेसिकली ऑर्डर और सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, कोटेशन वैलिड अंटिल 13 जून 2021। यहाँ पे कह लें कि 10 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। तो इसमें ये होता है कि नॉर्मली उसमें एक वैलिडिटी होती है कोटेशन की, यानी उसमें 10 to 15 डेज, 20 डेज या 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद जो कोटेशन है वो यानी नल हो जाती है। वो नल क्यों होती है इसके बारे में भी मैं आपसे शेयर कर लूँ कि लेट से जिस तरह से हमारे यहाँ पे डॉलर्स के रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसी तरह से स्टॉक्स के रेट्स भी ऊपर नीचे होते हैं। अगर उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, अगर वो कोटेशन आज आपको प्रोवाइड करता है, वो ये तो एस्टिमेट कर लेता है कि विद इन 1 वीक या 2 वीक्स जो है उसमें बेसिकली अगर इसकी फ्लक्चुएशन किसी किस्म की आती है तो वो उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आफ्टर 1 मंथ इसमें अगर कोई मेजर फ्लक्चुएशन आ जाती है तो इसमें उसे लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए वो एक टाइम फ्रेम आपसे शेयर करेगा कि विद इन दिस टाइम फ्रेम you have to respond this quotation। उसके बाद है जी prepared by, इसमें वो अपना भी किसी नेम को मेंशन कर सकता है। इसके बाद मजीद है जी कमेंट्स और स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अगर आप यहाँ पे कोई रिमार्क्स या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगी मैन्युफैक्चरर की तरफ से। फर्दर उसमें आप कुछ डिटेल्स गिवन है जिसमें सेल्स पर्सन नेम है, परचेज ऑर्डर नंबर है, फिर शिप डेट है। शिप डेट आपको कौन सी रिक्वायर्ड है वो आपको बता सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है अगर आप लेट से 13 जून तक आपकी कोटेशन रिसीव हो जाती है तो मैं आपको 13 जुलाई तक आपकी शिपमेंट रेडी कर दूंगा। उसके बाद ये शिपमेंट होगी किसके थ्रू, शिप के थ्रू होगी या आपकी बेसिकली किसी यानी ट्रेन के थ्रू होगी या इसी तरह से वाया किसी भी और सोर्स के थ्रू हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है जी Amazon पॉइंट, इसका मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। उसके बाद टर्म्स हैं, इसमें कोई भी टर्म्स आप दे सकते हैं कि लाइक किसी किस्म की अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं या मजीद कोई ऐसी कोई टर्म लिखना चाहते हैं तो आप इसमें दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे ये टेबल आ रहा है जिसमें क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्शन है, यूनिट प्राइस है, ड्यूटी, डिलीवरी पेमेंट है और अमाउंट गिवन है। अच्छा, क्वांटिटी लेट से यहाँ पे मैं बात करता हूँ 500 मेरी क्वांटिटी है। डिस्क्रिप्शन में आइटम 1 है और यूनिट प्राइस क्या है इसकी जो है 12 है। आप कह लें कि $12 इसकी यूनिट प्राइस है। इसको 500 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे 6000 जो है $6000 एक अमाउंट बन जाती है। उसके बाद ये 6000 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यूटी डिलीवरी रेट। ड्यूटी डिलीवरी रेट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि अगर आप बॉटम में देखें तो यहाँ पे 3 शीट्स हैं, एक DDP है, FOB है, EXW है। सबसे पहले इस वक्त हम बात करेंगे ड्यूटी डिलीवरी पेमेंट के बारे में। ये ड्यूटी डिलीवरी पेमेंट क्या होती है? अच्छा, ये तो आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो कि आपके मैन्युफैक्चरर ने आपसे शेयर कर ली है कि $6000 आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। उसके बाद जो है आप उनसे कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है शिप भी करवानी है। शिप कहाँ पे करवानी है?
आप ये कहते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में आपने शिप करवानी है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी शिपमेंट की, उसके लिए एक फुल फ्लेज लेक्चर मैंने बेसिकली डिज़ाइन किया है हुआ, वो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये जब आप उनसे तय कर लेते हैं कि बेसिकली आपने अमेजोन के वेयर हाउस में ये मेरी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, तो वो आपसे कहता है कि मैं इसका 4% जो है चार्ज करूंगा। 4% कितना बनेगा जी? ड्यूटी डिलीवरी पेड, इसका 4% 6000 का $240 वो आपसे चार्ज करेगा और डायरेक्ट अमेजोन में आपकी जो है प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा देगा। तो ये अगर आप किसी भी किस्म की हैसल से या किसी भी किस्म की बेसिकली प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है कि आप डीडीपी का जो एक बेसिकली मेथड होता है उसे अडॉप्ट कर लें। अच्छा, दूसरी ऑप्शन होती है एफओबी। एफओबी क्या कहलाता है? इसमें सेम कोटेशन है, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेट ऑन बोर्ड लिखा हुआ है। फ्रेट ऑन बोर्ड क्या है? आप ये टर्म्स उससे करते हैं कि आपकी 500 आइटम्स हैं जिसके $6000 आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे करनी है। उसके बाद आपको फ्रेट ऑन बोर्ड रेट पे करेंगे, आप डीडीपी रेट पे नहीं करेंगे। फ्रेट ऑन बोर्ड क्या होता है? आप ये कहते हैं कि आपका जो भी यहाँ से शिपमेंट करने वाला रिसोर्स है, वो जस्ट अगर हम अमेरिका में बेसिकली प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, तो अमेरिका की जो पोर्ट है या उनकी बंदरगाह है, जस्ट वहां तक आपने प्रोडक्ट ये पहुंचानी है और उसके लिए मैं आपको 3% बेसिकली पे करूंगा। उसके बाद वहां से पोर्ट पे मेरा बंदा आएगा या मैं खुद आऊंगा, तो वो वहां से प्रोडक्ट को पिक करके अब अमेजोन में लेके जाएं या अपने गोडाउन में लेके जाऊं, वो आपकी अपनी बेसिकली उसमें बेसिकली स्वाबदीद होगी जहां पे भी आप चाहते हैं। तो ये कहलाता है जी फ्रेट ऑन बोर्ड। अगर आप थ्रू आउट सारी वर्किंग चाहते हैं यानी अपने सप्लायर से, तो उसने आपसे चार्ज किए डीडीपी में $4, यहाँ पे वो आपसे चार्ज कर रहा है $4 नहीं 4%, यहाँ पे चार्ज कर रहा है 3%। अच्छा जी, इसके बाद है जी EXW। EXW क्या है जी? एक्स वर्क रेट। एक्स वर्क रेट आपका क्या होता है? इसमें भी हमारी सेम कोटेशन है, सेम क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, इसमें अमाउंट हमारी सेम $6000 है, लेकिन आप उससे ये कांटेक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल लेट से मैं पाकिस्तान में दे देता हूं कि मैं यहाँ से कुछ आइटम्स जो है बेसिकली मैन्युफैक्चर करवाता हूं, मैं शालमी से मैन्युफैक्चर करवा देता हूं। वो बंदा जो है मैन्युफैक्चरर जो है, वो आपकी प्रोडक्ट्स जो है जब मैन्युफैक्चर कर देता है, वो आपसे कहता है कि इस वक्त मैंने आपकी मैन्युफैक्चरिंग कर दी है और मेरे पास एक गोडाउन था, मैंने वहां पे मैन्युफैक्चर सारी इन्वेंट्री आपकी स्टॉक में रख दी है। तो आपके पास 3 डेज का या 1 वीक का टाइम पीरियड है। विद इन दिस टाइम पीरियड आपने वो कलेक्ट करनी है। तो इसका जो इस टाइम पीरियड में बेसिकली जो चार्जेस होंगे वो 2% मैं चार्ज करूंगा, जो कि $120 बनेंगे। तो ये बेसिकली उसमें काम ये होता है कि जस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आपको चार्ज कर रहा है, बाकी आपकी हैसल होगी कि आप वहां से खुद जाएं, किसी अपने बंदे को भिजवाएं, वो वहां से अपनी जो है प्रोडक्ट को पिक करके ले आएगा, अपने गोडाउन में रखें, या खुद आप अमेजोन को बेसिकली वहां पे कोरियर करवा दें, ये आपकी अपनी स्वाबदीद होगी। तो ये 3 मेथड्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लाइक जिसमें हमने बात की डीडीपी के बारे में। डीडीपी था जी हमारा जी ड्यूटी डिलीवरी पेमेंट, उसके बाद एफओबी था फ्रेट ऑन बोर्ड, इसके बाद है जी EXW। तो ये आपको माइंड में रखना है, और जब अगर कस्टमर आपको इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करता है कोटेशन में, तो आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डीडीपी क्या होता है, एफओबी क्या होता है और EXW क्या होता है। और इसमें एक चीज मैं आपसे और भी शेयर करना चाहूंगा कि जब आप किसी से कोटेशन मांगते हैं, तो उस वक्त आपको ये शो करना होता है कि आप एक एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट हैं या एक्सपर्ट बेसिकली एक बिजनेसमैन है। अगर आप उसमें थोड़ी सी अपनी लैकनेस या इस तरह से कुछ बेवकूफ़ी करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे डॉज कर सकता है आपका मैन्युफैक्चरर। वो आपसे वो समझ सकता है कि इसको इतना आइडिया नहीं है, तो मैं इसके साथ किसी किस्म का फ्रॉड कर सकता हूँ।
तो इसलिए आपने वहां पे ये शो करना है कि बेसिकली आप एक एक्सपर्ट जो है बिजनेसमैन है। अच्छा जी, जब ये रिक्वायरमेंट आपकी हो जाती है, कोटेशन आपके पास रिसीव हो जाती है, आपको कॉस्ट का पता चल जाता है कि कॉस्ट उसने आपको क्या दी है, उसके बाद आपने एक सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज है कह लें कि सोर्सिंग की, वो होती है जी, आपने अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपको बड़ी एक अच्छी फैसिलिटी दी हुई है अमेजोन ने, और जैसा कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया था, वैसे तो कई और भी टूल्स हैं जो कि बेसिकली आपको इस सिलसिले में एक असेसमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे उन टूल्स के बारे में ज़्यादा बात करूंगा जो कि फ्री टूल्स हैं, क्योंकि ये आपकी लर्निंग स्टेज है और मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई मनी इन्वेस्ट करनी पड़े या आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस पे करने पड़े। तो आपको बेसिकली इन फ्री टूल्स पे आप जितनी भी प्रैक्टिस करें, आपको कोई इशू नहीं है, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम एक्सपीरियंस मिल सके। अच्छा जी, ये क्या होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर? Provide your fulfillment costs and see real-time cost comparisons between your fulfillment and our offering for customer orders fulfilled on Amazon.com। तो ये बेसिकली आपको उसमें कंपेयर करने में हेल्प प्रोवाइड करता है कि आपने की कॉस्ट कितनी आएगी और उसके एट द एंड आपको इसमें प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। अच्छा जी, ये होता क्या है इसमें? बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि आपने सिंपल जो है गूगल करना है। यहाँ पे आप जाते हैं, गूगल करते हैं, वहां पे आप कहते हैं FBA अमेजॉन प्रॉफिट कैलकुलेटर, या आप रेवेन्यू कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो ये देखें कि आप यहाँ पे आपके पास रेवेन्यू कैलकुलेटर यहाँ पे शो हो रहा है। वो आपसे कह रहा है कि साइन इन टू सेलर सेंट्रल। अगर तो आपका अकाउंट ओपन है तो आप इसके थ्रू लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज इस वक्त हम जस्ट ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, तो मैं कंटिन्यू एज गेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें कि मैंने जिस तरह से ये हमारा एक स्कूप था, तो अभी मैं अमेजोन पे जाता हूँ। मैं लेट से कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, यहाँ से ही कोई आइसक्रीम स्कूप का कोई ऑप्शन देख लेता हूँ कि उसकी अगर हमें एक रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, लेट से ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसी को मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि $9.97 में ये बंदा यहाँ पे सेल कर रहा है। तो इसमें आप चाहते हैं कि सेम आपको डिज़ाइन चाहिए, सेम सारी मैन्युफैक्चरिंग आपने बनवानी है, तो इसके लिए आपने इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन Amazon.com। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? या तो आप UPC शेयर करें, EAN, ISBN और SN। इस वक्त SN, ये SN आपको कहाँ से मिलता है? आपको जब मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आप जब प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, बिल्कुल नीचे उसकी इंफॉर्मेशन में आते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही होती है SN की। ये एक अमेजोन का ID होता है जिससे प्रोडक्ट को यानी ट्रेस किया जाता है। आप इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे सर्च करते हैं, तो आपके पास मजीद ऑप्शंस वो आपसे मांग रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ये सारी फील्ड्स इसमें फिल नहीं करनी होती, हमने जस्ट ये देखना है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आपने ये इसमें 4 प्रोसेस हैं। एक यहाँ पे ये भी बताया गया, एडवाइज्ड टू सिलेक्ट प्रोडक्ट विद मोर देन 25% प्रॉफिट रेशियो। इसमें ये आपको एडवाइस किया जाता है जब आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करने जाते हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि उसमें मोर देन 25% आपकी प्रॉफिट रेशियो होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे बिलो होगा तो उसमें ये भी चांसेस हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिलो होने की वजह से आपको लॉस में भी जा सकती हैं, या फिर ये है कि उसमें उस प्रोडक्ट में इतनी जान ही नहीं है कि वो उसकी सेल वगैरह इतनी अच्छी है। अच्छा जी, तो ये प्रोसेस हमने किस तरह से अडॉप्ट करना है? सबसे पहले है जी इंसर्ट SN ऑफ योर कंपेटिटर। हमने इसमें SN जो है एंटर कर दिया है। आपको ये भी मैं बता दूं कि इस वक्त चूंकि अभी तक आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करवाई है,
तो यहाँ पे आपने अपना कंपेटिटर देख लिया है, यहाँ पे कि सेम ये आपका कंपेटिटर है, इसको आप compete करना चाह रहे हैं, तो ये सेम प्रोडक्ट आपने बनवानी है, तो इसलिए आप उसका सेम एसएन जो है यूज कर लेंगे। तो जब आप यूज करेंगे तो वो आपको यहाँ पे उसकी ये बेसिकली सेम प्रोडक्ट उसने यहाँ पे आपको एंटर कर दी है। वहां पे आप देख रहे थे कि इसकी कॉस्ट आ रही है 9.97। 9.97 पे तो ऑलरेडी ये सेल हो रही है। आप कहते हैं कि मैं इसे 9.50 डॉलर्स में सेल करूंगा यहाँ पे। तो इसके बाद ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है जी, जब हमने ऐड सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस 9.50 एंटर कर दी है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है जी ऐड प्रोडक्ट कॉस्ट एंड शिपिंग कॉस्ट। उसमें आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कह रहे हैं कि जब आपके पास कोटेशन आ जाती है तो उसमें आपको पता चल जाएगा, वो आपको बता देगा कि अगर आप उसमें डीडीपी कर रहे हैं, एफओबी, ईएक्सडब्ल्यू जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं, शिपमेंट मेथड प्लस आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आप कहते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट है, इसमें ये मुझे जो मैन्युफैक्चर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में मैं कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे लेट से ये $5 में वहाँ से बेसिकली मैं इसे बाय कर रहा हूँ। उसके बाद है जी शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट मुझे क्या पड़ती है कि मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी कोई $1 शिपिंग कॉस्ट पड़ जाती है। अच्छा जी, मेरी प्रोडक्ट है जिसमें $5 प्रोडक्ट कॉस्ट है और प्लस शिपिंग कॉस्ट है। बाकी इसके बाद मैं कैलकुलेट पे प्रेस करूँगा तो ये कुछ एंट्रीज अमेज़न ने अपनी तरफ से भी फिल कर दी है। उसमें क्या फिल की हैं, सेलिंग ऑन अमेज़न फी, इसके बाद टोटल रेवेन्यू, फुलफिलमेंट कॉस्ट है, और इसके बाद ये मजीद उन्होंने फुलफिलमेंट बाय अमेज़न फी ये भी रेट शेयर कर दिया है। फिर है जी टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है ये देखें कि आप ये देख रहे हैं $0.58 का आपको हर प्रोडक्ट में बेसिकली लॉस हो रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो है लाइक ये देखेंगे कि जो आपको कोटेशन मिली है तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, ये प्रोडक्ट आपको बेसिकली प्रॉफिट नहीं देगी। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनसे ये कहते हैं कि मुझे बेसिकली ये जो कॉस्ट है, ये जो आपने दी है इस वक्त $5, ये मेरे लिए वेरिएबल नहीं है। तो आप मैं मैक्सिमम जो है यहाँ पे $3.5 की जो प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट बेयर कर सकता हूँ। तो उसके बाद $1 है, मैं इसको रिड्यूस करने के बाद दोबारा रन चलाता हूँ तो ये देखें कि हर प्रोडक्ट में मैं $0.92 जो है इस वक्त अर्न कर रहा हूँ। ऑल्दो ये इस वक्त हमारी प्रॉफिट रेशो उस तरह की इतनी एक्सीलेंट नहीं है, लेकिन ये भी आप देख लें कि ये हमने जो इस वक्त प्रोडक्ट चूज की है ये एक बड़ी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग इस वक्त तकरीबन यानी 20,000 ऑलमोस्ट 21,000 लोगों की रेटिंग है इस पे। तो इसलिए हमने बेसिकली जो एक अच्छी प्रोडक्ट हंट की होगी तो नो डाउट उसमें हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा बचेगा, और इसमें हमने यही कोशिश करनी है कि प्रॉफिट मार्जिन हमारा 25% प्लस होना चाहिए। तो होपफुली ये बेसिकली आपको समझ आ गई होगी। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, ये कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रॉपर अपना माइंड यूटिलाइज करना है, चीज़ों को अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है, मार्केट को एनालाइज करना है। उसके बाद आपने अपने मैन्युफैक्चरर या वेंडर को भी इसमें सारा एनालाइज करना है। तो जब एट द एंड जब आपको एक रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि जो आप प्रोडक्ट सोर्स करने जा रहे हैं तो वो बेसिकली आपके लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जब आपकी ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, आप उसमें बेसिकली कोटेशन को ओके करने के बाद उसे रिस्पॉन्ड कर देते हैं। उसके बाद होता है जी ऑर्डर प्रोडक्ट सैंपल्स।
यानी आपने, हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, आपने उनसे जो डिमांड करनी है उसमें आला क्वालिटी के, जो बेस्ट क्वालिटी के सैंपल्स हैं वो डिमांड करने हैं, ताकि आपको उससे प्रॉपर जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में आइडिया हो सके। तो जब वो सैंपल आपके पास आ जाते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है यानी आप प्राइवेट लेवल में यूज कर रहे हैं, तो आप उन्हें खुद ही फाइनलाइज कर लेंगे और उसे गो हेड दे देंगे। लेकिन अगर वो आपके क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपने क्लाइंट से डिस्कस करना होगा, प्रॉपर उससे गो हेड लेना होगा। मैं एडवाइस करूंगा कि आपको रिटर्न गो हेड लेना चाहिए। ये ना हो कि बाद में मैन्युफैक्चरर ये कह दे कि मुझे तो बेसिकली ये प्रोडक्ट पसंद ही नहीं थी, या इस तरह से कोई भी किसी किस्म के कोई कंसर्न्स आपने शो कर सकता है। ये है जी प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। जब उधर से गो हेड मिल जाता है, आफ्टर शेयरिंग ऑल डिटेल्स विद क्लाइंट, गेट रिटन अप्रूवल एंड प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन। फिर उसके बाद आप अपने जो मैन्युफैक्चरर है उसे गो हेड देते हैं कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे। तो ये बेसिकली हमारा सोर्सिंग का प्रोसेस होता है। होपफुली आपको इसकी सारे की समझ आ गई होगी, और मैंने इसमें मैक्सिमम कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ों को लेके चला जाए, और आपको प्रॉपर जो है एक एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट बनाया जा सके, ताकि कल को जब आप मार्केट में जाते हैं तो ये कोई ना कहे कि आपने प्री ट्रेनिंग ली थी तो आपको उसमें कोई बेकार किस्म की कि कोई चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो मैंने बेसिकली ये जो कंटेंट इस वक्त आपके लिए रेडी किया है, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को कंसल्ट करने के बाद तैयार किया है। तो होपफुली आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो इसके बाद जब हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है, उसके बाद भी एक लास्ट रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है जी? लास्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसमें बेसिकली आपकी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होके उसने गो हेड दे दिया है, तो फिर आप उनसे ये कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट, मैं तो अब चाइना नहीं आ सकता जो है, तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है यानी वहाँ पे इसका कह लें कि ऑडिट करवाना है, इसका क्वालिटी चेक जो है करवाना है। तो उसके लिए डिफरेंट कंपनीज हैं वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसमें वो डिफरेंट चार्जेस नॉर्मली जो है लाइक ये $150 to $200 चार्ज करते हैं। तो वो वहाँ पे फिजिकली प्रोडक्ट को यानी विजिट करेंगे उस मैन्युफैक्चरर को, और फिजिकली उस प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। आप सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी शेयर कर लेंगे, जो जो अपनी कोटेशन थी, जो जो रेट्स थे, जो जो साइजेस थे, जो जो सैंपल्स थे। तो इसके बाद जो है वो सारी चीज़ों को वहाँ पे बेसिकली एनालाइज करेंगे। उसके बाद अगर वो कंपनी किसी किस्म का कोई डिफेक्ट वगैरह उसमें ऑब्जर्व करती है तो वो आपको बता देंगे। तो आपने उस वक्त तक गो हेड नहीं लेना शिपमेंट के लिए जब तक आपकी सारी जो चीज़ें, किसी किस्म के कोई डैमेज्ड आइटम तो नहीं है, आपकी जो पैकेजिंग है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनी है। तो जब ये कंपनी आपको गो हेड दे देती है तो उसके बाद आपने ये प्रोसेस करना होता है। इसमें एक जो बेस्ट कंपनी है जो कि इस वक्त चाइना में बड़ी अच्छा, जिसका कह लें कि इस वक्त रेटिंग है, उसका नाम है जी Keema.com। इसमें ये क्या करती है जी? चेक, इम्प्रूव एंड सर्टिफाई योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सप्लायर कंप्लायंस, कि आपका जो सप्लायर है उसका ऑडिट करती है, उसका कंप्लायंस करती है। बुक ऑनलाइन एंड गेन रियल टाइम इनसाइट्स। तो आप बेसिकली इस कंपनी पे सिंपल जो है यहाँ पे आप जाते हैं, इनसे आप कहते हैं कि Keema.com। लेट से अगर हम यहाँ पे ही इसे सर्च कर लेते हैं गूगल में Keema.com। ये देखें जी Keema.com। यहाँ पे ये देखें कि ये ऑप्शन हमारे पास आ रही है। ये यहाँ पे आप अपने आप को गेट स्टार्टेड में करने के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाएंगे। वो आपसे बेसिकली कुछ चार्जेस की जो भी रेट्स हैं आपसे डिस्कस कर लेंगे। आप उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि किस लेवल क्या बेसिकली ऑडिट उन्होंने करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। होपफुली इस वक्त आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बेसिकली सोर्सिंग में स्टिल
कोई किसी किस्म का कोई अगर एम्बिग्विटी है, तो अगर किसी किस्म का आपको कोई डाउट है, कोई इशू है या आपको समझ नहीं आई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को दोबारा से जो है बेसिकली आपको इन वीडियोस को वॉच करें, तो होपफुली आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर और हमारा ये टॉपिक जो है यानी प्रोडक्ट सोर्सिंग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।